फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वृद्धि और विकास। ये थ्योरी पार्ट्स होगा। इससे पहले हमने जीन पियाजे का किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि रेगुलरली आप लोग को थ्योरी पार्ट्स भी मिलेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे हम करते हैं कि वीडियो के लास्ट में पिछले 5 वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन करेंगे। और वृद्धि और विकास से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पल पल बदलाव आते रहता है। जैसे जन्म के समय शिशु, फिर कुछ समय बाद बालक, फिर किशोर, फिर वयस्क, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध अवस्था कहलाता है। तो व्यक्ति के आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में भी वृद्धि होने लगता है। इसी कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। और वृद्धि एक आयु के बाद रुक जाती है, विकास निरंतर चलते रहती है। और व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को ही अभिवृद्धि और विकास कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बालक की योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि, व्यक्तित्व एवं व्यवहार में परिवर्तन जिन कारणों से होता है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो वृद्धि क्या होता है? बालक की वृद्धि उसके शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के आकार, भार एवं इनकी कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि होती है, जो गर्भ समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलते रहती है। यानी कि गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलते रहती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम चलते रहती है। देखते हैं विकास के सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलते रहती है। यानी कि एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ में शुरू होता है और ये परिपक्व होने तक चलते रहता है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारक उसे दूसरों से अलग करते हैं। जैसे एक ही माता पिता के 2 संतानें समान नहीं होते हैं, वह प्रत्येक बच्चों को एक समान पर्यावरण नहीं दे पाते हैं, जिससे व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से शुरू होता है, फिर विशिष्ट व्यवहारों की ओर बढ़ता है। जैसे बालक पहले कुछ बोलने में सरल शब्दों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे उसका नाम ज्ञात होने पर उसका नाम बोलने लगता है। जैसे एक बच्चा पानी को पहले मम मम बोलता है, फिर उसको ज्ञात हो जाता है कि ये पानी है, तो फिर बाद में पानी बोलने लगता है। चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पांचवा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। एक व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे माता पिता से प्राप्त गुणों का विकास बालक प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहकर ही पूरा करता है। एकीकरण का सिद्धांत। विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं। जैसे एक बच्चा सभी वस्तुओं को एक ही तरह से उठाता है, लेकिन उसको ज्ञात होने पर वो धीरे धीरे अंगुलियों और हाथों से वस्तुओं को आसानी से उठा लेता है। सातवां है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान और हम बच्चे के विकास के एक निश्चित चरण में उसके व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब हम करते हैं अभ्यास क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है। पहला, धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक। दूसरा, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी, तार्किक। तीसरा, स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्म केंद्रित। चौथा, धीमी, तार्किक, स्थिर, आत्म केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर, तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांत का पालन करते हैं। पहला, एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल।
दूसरा शीर्षगामी आरोही समीपतः अंतरिक्ष से बाहरी। तीसरा समीपतः आरोही शीर्षगामी अंतरिक्ष से बाहरी। चौथा विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा समीपतः आरोही शीर्षगामी अंतरिक्ष से बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? पहला, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। दूसरा, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकास हो सकते हैं। तीसरा, मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चौथा, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति वर्धित संवेदनशील रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की खाली स्थान कहलाई जाती है। पहला, प्रोत्साहन अवधि। दूसरा, उत्प्रेरक अवधि। तीसरा, चुनौतीपूर्ण अवधि, एनकोडिंग अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला, शारीरिक कौशल। दूसरा, सामाजिक कौशल। तीसरा, संज्ञानात्मक क्षमता। चौथा, संवेगात्मक कौशल। पांचवा, अमूर्त तर्क। पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। विकास का चरण सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? पहला, विकास का निरंतरता। दूसरा, विकास के अनिरंतरता। तीसरा, विकास को प्रभावित करने वाला संस्कृति कारक। चौथा, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास की अनिरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? पहला, विकास की प्रक्रिया एक देशीय होती है। दूसरा, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तीसरा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। चौथा, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला, अमूर्त मूर्त संवेदिक। दूसरा, संवेदिक मूर्त अमूर्त। तीसरा, अमूर्त संवेदिक मूर्त। चौथा, मूर्त अमूर्त संवेदिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संवेदिक मूर्त अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, विकास बहुआयामी होता है। दूसरा, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तीसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम ही होता है। चौथा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विकास बहुआयामी होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? पहला, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दूसरा, केवल आनुवंशिकता पर। तीसरा, केवल पर्यावरण। चौथा, न आनुवंशिकता न पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।